14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग के अंदर में वृत्त है तो रेडियस बोलिए। 14/2 कितना 7। और रेडियस 7 है तो एरिया बोलिए 154। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर इतना इतना सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? पत्थर का संख्या कैसे निकालते थे बताइए। कुल खर्च थोड़े, कुल क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो पत्थर का क्षेत्रफल कितना है? 20 × 30। और ऊपर में कुल क्षेत्रफल, तो वह आपको क्या चाहिए? वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए भुजा स्क्वायर। लेकिन ये है सेंटीमीटर में, ये क्या चीज में है? तो इसको मीटर में आपको रखना होगा। तो 300 का स्क्वायर यानी 300 गुना कितना? 300। एक 20 से कटाइए, दूसरका से इसको कटाइए और आंसर हो जाएगा 150। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का लंबाई पहले लिख देते हैं। क्षेत्रफल वर्ग का बराबर है क्षेत्रफल किसका? आयत। एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? आयत का लंबाई गुना आयत का चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई के बारे में क्या क्या दिया? तो लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग के भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो x-3। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? तो x स्क्वायर कैंसिल एक बार में x को। तो इससे इसमें गुना करिए और इससे इसमें गुना करिए 3x घटेगा तब। एक बार में नंबर को 5 × 3 और x का मान हो गया 7.5। निकालना क्या है? आयत का परिमाप। तो लंबाई चौड़ाई तो आपको निकालना पड़ेगा। तो लंबाई इससे 5 ज़्यादा था और चौड़ाई इससे 3 कम था। और यही दोनों से अब निकाल देना है क्या चीज़? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसको कहते हैं? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो 12.5 4.5 बोलिए 17 का दुगुना। आंसर हो गया 34। एक वृत्त का त्रिज्या क्या कर दिया जाता है? 3 गुना। तो परिधि भी हो जाएगा 3 गुना। त्रिज्या को करिएगा मान लिया जाए n गुना। तो इसका व्यास है या इसका परिधि है, इसका क्षेत्रफल है। यही 3 गुना जनरल यूज में आता है। तो व्यास भी होगा आपको कितना गुना? n गुना है।
परिधि भी होगा आपको n गुना, लेकिन क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल में पूछता तब होता 9 गुना। चलिए आ गया परसेंटेज वाला क्वेश्चन। तो बोलिए क्षेत्रफल के लिए के बार, तो 50% 2 बार बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 50 50 100, अब 50 का स्क्वायर 125%। दो बार बढ़ाने के लिए दो मेथड है, एक a+b वाला, एक क्या करके 100 मान के। एक ऐसा तार था, ये तार को मान लीजिए यहाँ से काट दिया गया और इसी तार को अब मोड़ दिया गया सर्किल के रूप में, इसको ऐसे मोड़ दिया गया। तो ये बोलिए ये दोनों का क्या बराबर होगा? हाँ, तो इसका परिमाप और इसका, जिसको परिधि कहते हैं इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहलाता है, ये दोनों ही आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा ना। 121 वर्ग सेंटीमीटर यूज होता है किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए। तो 121 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। तो इसका क्षेत्रफल जब 121 है तो इसका भुजा बोलिए। इसका भुजा हो जाएगा कितना? 11। और हमको किसको बराबर करना है? दोनों का परिमाप बराबर करना है, परिधि को परिमाप भी कहा जाता है। तो इसका परिमाप बोलिए अब। 4 गुना 11 44। इसके परिमाप का फॉर्मूला बोलिए। 2πr। क्या? तो r का मान बोलिए 7 हो जाएगा। और निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो 7 पर क्षेत्रफल बोलिए 154। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 22। तो पहले का क्षेत्रफल बोलिए पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये पहले का कि बाद का? पहले का। अब बाद का क्षेत्रफल बोलिए। हाँ, पाई इंटू कितना? r+1 का होल स्क्वायर। इसके कारण अंतर आ जाता है कितना का? 22 का। अंतर आ गया 22 का क्षेत्रफल में। चलिए अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ कटेगा भी? 22 कॉमन होके क्या हो गया? कट गया। चलिए बटा में कितना बच गया? 7। अब बोलिए आर स्क्वायर कैंसिल। अब बोलिए 2ab में कितना बचेगा? 2r। अब बी स्क्वायर में 1, इधर क्या बच गया? 1। चलिए 7 में से 1 घटाइए, 6, 2 से भाग दीजिए, आर का मान हो गया 3। तो त्रिज्या ही पूछा गया था तो आंसर हो गया सी। बोला गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए। यह परिधि का के गुना है, तो परिधि का फॉर्मूला बोलिए। का के गुना है 7 गुना।
चलिए पाई कैंसिल, एक आर से आर भी एक कट जाएगा और आर का मान हो गया कितना 14। तो बोला गया कि क्या बताइए, परिधि बताइए। तो बोलिए 7 पर परिधि कितना, तो 14 पर 44 गुना 2 कितना 7 का ही के गुना है, तब परिधि भी 44 गुना 2 88 हो जाए। चलिए बोला गया है कि एक वृत्त का परिधि, परिधि का फिर फॉर्मूला बोलिए, 2 पाई आर, और त्रिज्या आर, ये दोनों का अंतर है आपको कितना का 37 का। चलिए कॉमन लीजिए, आर कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 44/7 -1 बराबर हो जाएगा 37। फिर हो जाएगा आर इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37, और आर का मान निकल जाएगा कितना 7। अब बोला क्या निकालें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलिए 104। इधर 7 से गुना होगा, 44 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 37। चलिए 30% कमी किया गया है और किसमें कमी पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए फिर के बार 2 बार, तो या तो 100 मान के बनाइए, नहीं तो a प्लस बी वाला मेथड से बनाइए। तो -30 आगे बोलिए प्लस 30 गुना 30/100, रिजल्ट क्या आ जाएगा -51। -51 का मतलब 51% कमी होगा। चलिए 30 और 30 बोलिए -60, -60 प्लस 9 बोलिए -51। 40% बढ़ाना है और क्षेत्रफल में पूछा है तो के बार, तो 40 40 80, 40 का स्क्वायर बोलिए 1600, 100 से भाग दिए 16, 80 और 16 कितना। चलिए 50% वृद्धि किया गया है तो क्षेत्रफल के लिए के बार 2 बार, और आंसर बोलिए 125%। बोला गया है कि एक वृत्त के दो व्यासों का योगफल कितना है 35। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, पहला का व्यास 2r1, दूसरा का 2r2, 2 से कॉमन लेके कटा दिए तो कितना 17.5। परिधि का अंतर कितना है 22। परिधि का फॉर्मूला बोलिए 2 पाई, अब यहाँ लिख देते हैं r1 - r2, ये समझे कैसे, 2 पाई कॉमन हो जाएगा r1 - r2, यह है आपका कितना 22। चलिए r1 - r2 बराबर बोलिए, ये समझा गया। ये 2/7 इधर जाके पलट जाएगा तो कितना 7/2, 7 का आधा कितना 3.5। चलिए अब बोला गया है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, छोटा वाला R2 है, ये बताइए से यूज करते हैं, दो संख्या का जोगफल पता है, दो संख्या का अंतर पता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, एक बार जोड़ के 2 से भाग देते हैं, एक बार घटा के। तो छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग दीजिए, तो 17.5 3.5 घटाइए
14 का आधा बोलिए, और 7 पर एरिया बोलिए। एरिया हो गया 100। चलिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर में तय किया गया दूरी परिधि के बराबर होता है। तो परिधि बोलिए 2 पाई आर का मान बोलिए 1.26/2। तो इतना दूरी तय करेगा के चक्कर में? एक चक्कर में। और कितना चक्कर लगाया है? तो 500 चक्कर में कितना दूरी तय होगा, यही हमको बताना है। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, अच्छा इसी को कटा देते हैं, 7 से इसको कटाइए। 18 × 2 हासिल कितना? 3। 18 × 2 36 और 3, रुकिए रुकिए रुकिए, ये 5 भी तो है। आइए, 5 × 22 बोलिए 110। अब 110 × 18, तो एगो जीरो, अब इसमें 11 से गुना करिए, 189। तो आंसर हो गया 1980 मीटर। आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या करिएगा? अरे फॉर्मूलवा याद करिएगा, समझ में आने लगेगा। चलिए, एक पहिए का त्रिज्या दिया है इतना, ठीक है? तो 11 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी बताइए। परिधि यानी 2 पाई आर का मान बोलिए 0.25। तो इतना दूरी तय करेगा के चक्कर में? तो माना कि वह एक्स चक्कर लगाया और दूरी कितना तय कर दिया? 11 क्या चीज? किलोमीटर। तो ये है आपको क्या चीज में? तो इसको भी रखिए मीटर में, तो उसके लिए गुना करना पड़ेगा 1000 से। चलिए, अब इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो बोलिए 2 × 2 बोलिए, 4 से 100 कटा दीजिए। कोई दिक्कत है? अब बोलिए, इससे इसको कटाइए के बार? 100 बार। अब x बराबर क्रॉस गुना कर लीजिए, 7 पर जीरो गिन लीजिए, ये जीरो, 4 जीरो कि 3 जीरो? 3 जीरो। तो आंसर हो गया कितना? 7000। चलिए, सेम क्वेश्चन है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या। तो आइए, त्रिज्या कितना है? 14। 14 पर परिधि बताइए। 88। तो 88 सेंटीमीटर तय करने में के चक्कर? एक चक्कर। क्या? तब बोलिए 44 किलोमीटर तय करने में, या छोड़िए ऐसे ही बना देते हैं जैसे अभी पहले बनाए। 2 पाई आर इतना दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो माना कि वह कितना चक्कर लगाया? एक चक्कर। और कितना दूरी तय किया? 44 क्या चीज? किलोमीटर। तो किलोमीटर को बदलना होगा क्या चीज में? तो पहले इसको मीटर में बदलने के लिए गुना 1000 से। अब मीटर से अब सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से। और अब इसका कैलकुलेशन करिए। पचास पर जीरो, 5 पर जीरो गिनिए, ये जीरो, 4 जीरो। तो आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन भी सेम है और इसमें आपको रेडियस ही निकालना है।
तो आइए एक चक्कर में तय किया गया दूरी फिर हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर। और कितना चक्कर लगाया? 1000 चक्कर लगाया। और दूरी कितना तय कर लिया? 88 किलोमीटर। तो ये 88 को आप सेंटीमीटर में रखिएगा कि मीटर में? ऑप्शन देख लीजिए। तो गुना कर दीजिए कितना से? 1000। तो आर का मान हो गया, बोला गया एक वृत्त के अंतर्गत क्या खींचा गया है? वर्ग खींचा गया है। चलिए उसके बाद पहले यहीं पर आ जाइए। तो ये वर्ग का भुजा पहले कुछ मान लीजिए। वर्ग का भुजा मान लीजिए एक्स। इसका रेडियस मान लीजिए कितना? आर। रेडियस हो गया इसका कितना? आर। अब एक्स और आर में रिलेशन जोड़ना है। तो बोलिए यही लाइन दोनों में है, कॉमन है। तो वृत्त का ही क्या है? व्यास है। और वर्ग का ही क्या है? तो विकर्ण का फॉर्मूला बोलिए। और आर बराबर बोलिए √2x/2। तो आर का मान इसके भुजा के रिस्पेक्ट में हम निकाल लिए। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अब बोला गया है कि इसी त्रिज्या का अर्धवृत्त के अंतर्गत क्या खींचा गया है? वर्ग। वह त्रिज्या वैसा ही होना चाहिए, लेकिन अब क्या है? अर्धवृत्त है। तो एक अर्धवृत्त पहले बनाते हैं और उसके अंदर में क्या खींचना है? वर्ग। इसके अंदर में आपको वर्ग बना देना। यह हो गया इसका क्या चीज? सेंटर। और इसका भी रेडियस आपको कितना है? आर। अब इसका भुजा मान लेते हैं कितना? वाई। ठीक है। तो जैसे ही निकाले ना कि आर बराबर कितना? √2x/2। इसमें भी बताइए आर बराबर कितना। तो आपको आर और वाई में क्या करना है? रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो जैसे इसमें देखें ना कि यह लाइन दोनों में क्या चीज़ है? कॉमन है। तो इसमें बोलिए कहाँ लाइन खींचें कि दोनों में कॉमन हो जाए? अब आपको बताना है। बोलिए यह लाइन दोनों में कॉमन होगा? नहीं। यह लाइन दोनों में कॉमन होगा? अब वर्ग का ये क्या होगा आप थोड़े बता सकते हैं। लाइन से ऊपर न चला गया है। तो और बताइए कहाँ लाइन खींचें कि दोनों में कॉमन हो जाए? तो इसको यहाँ पर खींचिएगा। ये बोलिए यह वृत्त का क्या कहलाएगा? रेडियस। वृत्त का क्या कहलाएगा? रेडियस। अब वर्ग का क्या कहलाएगा? तब ऐसे इसको यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो ये आपका सेंटर है। तो ये हो जाएगा आपको y/2। ये भी कितना हो जाएगा? y/2। यह बोलिए क्या बन गया? एक आयत बन गया। ये क्या बन गया? आयत। और आयत का यह क्या बन गया? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण हो गया कितना? आर। और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला बोलिए। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई बोलिए। लंबाई कितना? y। और चौड़ाई बोलिए y/2।
चलिए थोड़ा इसका और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो गया आपको 4y² 1y² 5y² बटा में 4 की 2, 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। तब r बराबर हो गया √5y बटा कितना 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, भुजा स्क्वायर। तो पहला का भुजा x माने थे और x का मान ना 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 x का मान यहाँ बताइए तो कितना, इसको ये हो जाएगा 2r बटा कितना √2। इसमें y बराबर तब बताइए 2r बटा कितना √5। तो पहला वर्ग का भुजा हो गया 2r बटा √2 का होल स्क्वायर। दूसरा का क्षेत्रफल बोलिए 2r बटा √5 का होल स्क्वायर। आई दोनों का क्या निकाल देना है, रेशियो। ठीक है, इसका स्क्वायर बोलिए, इसका स्क्वायर क्रॉस गुना कर लीजिए तो 5:2 और यही आपका क्या हो गया। टाइम हो गया बड़ी जल्दी। चलिए कहाँ तक हो गया, 68 तक। कल कहाँ तक हुआ था, 50 तक। चलिए 18 को क्वेश्चन बता दिए ना, 17 को 18 को बता दिए। 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं कि एक दिन में 20 क्वेश्चन हो जाए। पहले जो बोर्ड होता था तो एक दिन में 7-8 ही क्वेश्चन बनता था। अब कम से कम एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन बन जा रहा है। चलिए तो रहने दिया जाए।